पीर, मंगल, बुध, ये तीनों दिन बैक टू बैक इमरान खान के केसेस की समाअत होने जा रही है। सबसे पहले अगर बात करें पीर के रोज़, तो इमरान खान के निकाह का जो केस है, इद्दत का केस, उसकी समाअत होने जा रही है। और जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे रिजवान अब्बासी, वो पेश नहीं हो रहे अदालत के सामने। यानी पीटीआई के वकला, इमरान खान के वकला जा रहे हैं अदालत के सामने, पेश हो रहे हैं कि जनाब ये गलत सज़ा दी गई, इसे कलअदम करार दिया जाए। लेकिन जिन्होंने आर्गूमेंट्स देने हैं मुखालिफ या सरकारी वकला जो है वो आ ही नहीं रहे। तो अदालत ने आखिरी मरतबा जो समाअत हुई थी उस पर कहा था कि अगर रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं वो नहीं पेश हुए तो अदालत फैसला सुना देगी इसका। तो अब कल इसकी समाअत होने जा रही है। अब देखते हैं कि रिजवान अब्बासी पेश होते हैं या नहीं होते। अगर वो पेश होते हैं तो अपने दलाइल दे देंगे और देखते हैं कि कब तक ये इद्दत का मामला चलता है। और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द, देर से ना सही लेकिन बहुत जल्द इसकी सज़ा जो है वो भी कलअदम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस किस्म की सज़ा जो है वो आला अदालतों में सस्टेन नहीं हो सकती। तो फिलहाल इसकी जो समाअत है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हो रही है, हाई कोर्ट में नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट में जो समाअत है वो होगी मंगल के रोज़, यानी साइफर केस जो है उसकी समाअत मंगल के रोज़ तक मुलतवी की गई थी। आखिरी जो समाअत हुई थी ईद से पहले, उसमें ये मुतालबा किया गया था पीटीआई के वकला की जानिब से और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से कि हमें ईदी देते हुए ये सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी जाए या बल्कि ये केस फारिग कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, हम पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे। तो अब जो सरकारी वकला हैं वो आके अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। पता नहीं वो भी अब कल पेश होते हैं, पीर के रोज़ पेश होते हैं या नहीं, आके कह दें कि दस्तयाब नहीं है या वकील बीमार है। ये ज़रा तरीक़ाकार होता है पेशियाँ लेने का और प्रोसीडिंग को लंबा करने का। एक बंदा जेल में कैद है लेकिन उसका एक एक दिन कैसे, एक एक लम्हा कितना भारी गुजर रहा है उसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। लेकिन एकदम से आके अगर ये कह दिया जाए कि जनाब अब वो वकील साहब की मसरूफियत है वो पेश नहीं हो सकते, तो अगली तारीख फिर 10-12 दिन या 14 दिन या एक हफ़्ता या 2 दिन, जितने भी दिन जाएँ आगे चली जाती है। तो ये एक तरीकाकार रहता है केस को डिले करने का। तो इस केस में इमरान खान के वकला बिल्कुल डिले नहीं कर रहे हैं। वो तो उन्होंने तो हाथी निकाल दिया, दुम बाकी है ना। तो इस सिलसिले में सारी जो ताख़ीर हो सकती है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से है। बहरहाल मंगल के रोज़ इसकी समाअत होने जा रही है, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और फिर बुध का रोज़ इसमें अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके हवाले से समाअत होनी है, यानी इमरान खान की ज़मानत का जो केस है वो फिक्स है। तो पीर, मंगल, बुध, ये 3 दिन इस हफ्ते के बड़े अहम है इमरान खान के केसेस की ज़मानतों के हवाले से या उनकी रिहाई के हवाले से या सज़ाओं के कलअदम होने के हवाले से। तो इम्कान तो यही है कि उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो अदालत में उनके साथ हुआ, जो पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुआ कि उन्हें नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई, ये तो इसके ऊपर हम कल भी बात कर चुके हैं। मतलब इसके बारे में तो जितना इसको कंडेम किया जा सके उतना कम है, नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है और मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई जेल इंतज़ामिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाए या कोई ऐसा बयान सामने आ जाए कि जनाब ये ख़बर दुरुस्त नहीं है और पढ़ने की इजाज़त दी गई एंड वॉट एवर। लेकिन अभी तक मेरी नज़र से ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा। दैट मीन्स कि उन्हें और शाह महमूद कुरैशी को नमाज ईद पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल सकी। अच्छा, इस सारे मामले में अब इमरान खान की रिहाई जो है वो चूँकि मरकज़ी एक नुक्ता बन चुका है पीटीआई की तहरीक का। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अब ईद ख़त्म होगी तो अब तहरीक है। तो आने वाले दिनों में आपको सारी पॉलिटिकल हैपनिंग जो है वो इसी के इर्द गिर्द नज़र आएंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज शेर अफजल मरवत ने भी किसी जगह खिताब किया, एक अच्छी गैदरिंग के साथ खिताब किया और उन्होंने पंजाब के लोगों से एक तरह से मुखातिब होकर कहा कि अगर इमरान खान को रिहा कराना है तो पंजाब से लोगों का निकलना बड़ा ज़रूरी है। ये इसमें किसी किस्म का कोई तासुब या कोई वो सुबाइयत नहीं है, लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि पंजाब के लोग अगर निकलेंगे, जैसे वोट डालने के लिए निकले, उसी तरह अगर निकलेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनकी शायद तहरीक स्ट्रांग हो सकती है। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होगा कि अगर सिर्फ केपीके से लोग निकलें और वो आए। तो ये एक नेशनल मूवमेंट अगर होगी तो शायद उनको कामयाबी मिले। अदरवाइज़ चंद हज़ार लोगों के निकलने से ये मामला उसी तरह ठंडा रहेगा जैसे 25 मई को इमरान खान लेके निकले थे मार्च, लेकिन वो फिर एट द एंड उन्हें कॉल ऑफ करना पड़ गया।